तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो हम पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ये बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान, यहां लिखा है समान, ये समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से 60 डिग्री और कितने हैं, 30 डिग्री। देखिए जरा। तो भाई मैं खंबे बना देता हूं, ये लो भाई खंबे बना दिए मैंने, ये रहे भाई। देखो, समान लंबाई के खंबे हैं, ये रहे। एक खंबा ये है, ठीक है। और दूसरा खंबा बना देता हूं भाई, ये रहा। ये रहे। और सड़क बना देता हूं, ये लो, ये सड़क बन गई भाई। तो सड़क के दोनों ओर ये खंबे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई क्या है, सेम। और ये सड़क जो है कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। तो ये देखो भाई, यहां से यहां तक ये कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर क्या है बताओ, चौड़ी सड़क है। इसने कहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, तो ये सड़क रही भाई, सड़क पर कोई बिंदु मान के चलो, ये रहा भाई, ठीक है, ये रहा। सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, तो ये बिंदु रहा। अब इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण बना देता हूं भाई, ये बन गया। और दूसरा बना देता हूं, ये बन गया भाई, ठीक है, ये बना दिया। अच्छा, शिखर के उन्नयन कोण कितने डिग्री है भाई, 60 डिग्री। तो ये कह देता हूं भाई कितना है, ये कह देता हूं 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। और ये कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। ठीक बात है। खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खंबे की ऊंचाई में क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। अगर मैं इसकी एच मानूंगा तो इसकी भी कितनी रहेगी बताओ, एच। क्यों? क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, सेम टू सेम। सेम सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम टू सेम है। अब मैं पॉइंट कह देता हूं भाई, ये अपने पास ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, इसको कह देता हूं डी, और ये पॉइंट कह देता हूं ई। एक तो ये पूछा है कि खंभों की ऊंचाई बताओ, दूसरा जो ये बिंदु है, इस बिंदु की खंभों से क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो मान के चलो मैं ऐसा मान लेता हूं भाई, इस वाले खंबे ए बी खंबे से इसकी जो दूरी है वो क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं भाई। ये मैंने क्या मान लिया भाई, एक्स। इससे मान लो एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से मान लो जिसमें तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। तो ये पूरी कितनी थी भाई, पूरी थी 80। 80 में से अगर मैं x हटा दूंगा तो इसका मतलब ये वाला जो भाग बचेगा, ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 80 माइनस एक्स। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, जोड़ के देख लो। इसमें ये जोड़ोगे x से x कट के वापस कितना देगा, 80। तो ये वाला हिस्सा मैंने x मान लिया था, पूरा कितना था, 80। इस पूरे 80 में से ये x घटाऊंगा तो कितना बचेगा बताओ, 80 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। सेम वही लॉजिक, दो कोण दे रखे हैं, कर्ण भूल जाओ, लंब और आधार में क्या लगा दो, रिलेशन लगा दो, टन टना टन। ये लो, ये 90 है, 90 90 के सामने की भुजा कर्ण, हमें कोई लेने देने नहीं। 60 के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। और बताओ बचा हुआ अपने पास क्या हो गया, आधार हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा दिया है, दिया है क्या, सड़क, सड़क की चौड़ाई। और सड़क की चौड़ाई क्या है बताओ, बी से लेकर कहां तक, डी तक। बी डी बराबर कितनी है बताओ, 80 मीटर। उसके बाद मैं लिख देता हूं बी सी, है ना, बी सी। बी सी अपने पास कितना है बताओ, एक्स मीटर। और उसके बाद सी से डी तक मैं क्या लिख देता हूं बताओ, सी डी। ये अपने पास कितना है भाई, 80 माइनस एक्स मीटर। इस खंबे से ये सी कितनी दूर है, 80 माइनस एक्स। और इस खंबे से ये सी कितनी दूर है, एक्स दूरी पर है, ठीक है। इसके अलावा पहले मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं भाई, इसका काम निपटाते हैं। देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, थीटा की वैल्यू अपने पास है कितनी, 60 डिग्री। और मैं लगा देता हूं भाई क्या, टेन थीटा। और बताओ टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार।
लंब कितना है, लंब लंब है ए बी, तो ये लिख दिया मैंने ए बी। आधार क्या है, बी सी, तो ये लिख दिया बी सी। थीटा की वैल्यू रख दो भाई 10, और बताओ थीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 60, तो ये आ गया 60। ए बी क्या है भाई, ए बी है क्या अपने पास, ए बी एच है अपने पास, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख देता हूं भाई, एच। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं भाई ए बी बराबर क्या लिख देते हैं, ई डी बराबर क्या है बताओ, एच, क्योंकि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो क्या है, सेम। बी सी, ये रहा बी सी, एक्स, तो ये अपने पास आ गया एक्स। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, बच्चे बच्चे को पता है, और एच बटे क्या गया बताओ, एक्स। अब यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो एक्स को इधर गुणा कर देंगे तो कितना गया, एक्स √3, और बराबर में कितना गया भाई, एच। और ये अपने पास एच की वैल्यू आ गई, और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। याद रखना, इसको आगे काम आएगी भाई। तो समीकरण 1 में हमने क्या देखा, एक्स की वैल्यू आ गई। आप एच की निकालना चाहो तो एच की निकाल लो, पर मैं तो ऐसे सीधा सीधा रखूंगा, एच बराबर क्या है, एक्स √3। कोई बात नहीं, एक त्रिभुज का काम खत्म। दूसरा त्रिभुज कौन सा लूंगा, ई डी, और कौन सा लूंगा, सी। तो देखिए अब त्रिभुज ले लेता हूं भाई, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ई डी सी। त्रिभुज ई डी सी में अगर मैं थीटा की बात करूं तो बताओ कितना है, 30 डिग्री। ठीक बात है। और इसके अलावा मुझे क्या क्या पता है भाई, देखो ये सी से लेकर डी तक पता है, सी डी, ये कितना अपने पास 80 - एक्स। तो मैं त्रिभुज बना ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो ना। ये बन गया अपने पास ई, ये बन गया डी, और ये बन गया सी। ये कौन अपने पास है, 30, ये अपने पास कितना है, 80 - एक्स, और ये अपने पास क्या है बताओ, एच। तो ये लो भाई। अब मैं लिख देता हूं क्या, कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ, ई डी, तो ये आ गया ई डी। आधार अपने पास क्या है बताओ, 80 माइनस कितना है, एक्स। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो क्या लिखूंगा 10, यहां कितना लिख दूंगा भाई 30। ई डी अपने पास कितना है भाई, ई डी कहा, ई डी ये रहा एच। अपॉन में अपने पास कितना है, 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, चलते रहो, एच। अब देखो एच या एक्स में से एक पता कर सकता हूं अभी, और मैं पहले एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूं। देखो एक्स की वैल्यू है क्या, नहीं, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू अपने पास कितनी है, x√3। तो समीकरण 1 से मैं एच की वैल्यू रख दूंगा, ये लो भाई रख दो। देखो ये हटा देता हूं, ये रहा, एच की जगह कितना रख दूंगा भाई, x√3, और बटे में अपने पास कितना है भाई, 80 माइनस एक्स। ये क्या लिख दूंगा, समीकरण किससे, 1 से। एच बराबर कितना था, x√3। ओके गुरुजी ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। आप तो बस ऐसा कर दो, वज गुणा कर दो। कैसे, इसका इधर गुणा कर दो तो क्या लिखेंगे, 80 माइनस एक्स। इसका इधर गुणा करूंगा, x√3 पहले से ही है, और इंटू में अपने पास कितना जाएगा, √3। ओके गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, टन टना टन। 80 माइनस एक्स बराबर ये x, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो गुरुजी ये तो 3 आएगा। लो ये 3 आ गया, तो भाई ये कितना गया, 80 माइनस एक्स। 3 का x से गुणा करोगे तो 3x, x को इधर ले जाओ तो 80 बराबर कितना गया, 3x प्लस कितना गया, x। तो 80 बराबर कितना गया भाई, 4x। और बताओ x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना जाएगा, 80, और 4 को नीचे भेज दूंगा, और ये कट गया तो बताओ कितना गया, 20। यानी जो x की वैल्यू अपने पास है वो क्या है, 20 मीटर। और x क्या था बालक, ये बालक देख x क्या था, इस खंबे से बिंदु C की क्या थी दूरी, इस खंबे से बिंदु C की क्या थी दूरी। ये वाला अगर हिस्सा 20 है तो बताओ ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं ये क्या लिखूंगा भाई, x क्या था, x था क्या, खंबे AB से बिंदु C की दूरी। तो एक तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या लिख दूंगा भाई, इधर कर देते हैं क्या, खंबे AB से बिंदु C की दूरी। C की दूरी कितनी है बताओ, 20। और दूसरे खंबे से कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 60 याद रखना। तो अपने पास भाई
बिंदु सी की खंबे से दूरी तो आ गई, एक हमें उस भवन की क्या ज्ञात करनी है भाई, वो टावर है जो भी है, खंबा है, उस खंबे की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो देखो वापस चित्र पे आ जाओ भाई, ये मुझे पता लग गया, तो ये वाला चित्र बना देता हूं वापस से। देखो क्या है, ये चित्र बना रहा हूं, देखो ये रहा यहां पे, ये था h, ये कितना गया x की जगह 20, a b c, ये कोण कितना है भाई 60, 60 के सामने की भुजा होती है लंब, 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण। मुझे ज्ञात क्या करना है, लंब, और पता मुझे क्या है बताओ, आधार। तो बस लगा दो, क्या लिख दूंगा भाई, देखो क्या, ये लिख दूंगा भाई टेन थीटा। त्रिभुज कौन सा है भाई, ए बी सी। क्या लिख दूंगा, लंब बटे क्या लिख दूंगा, आधार। लंब क्या है बताओ, ए बी, और आधार क्या है बताओ, बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या लिखूंगा टेन 60। ए बी की वैल्यू क्या है बताओ, एच। बी सी अपने पास कितना है 20, टेन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, √3, या गया एच बटे कितना गया 20, और एच की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ एच बराबर कितना गया 20 √3। तो इसका मतलब दोनों जो समान लंबाई के खंबे थे उनकी ऊंचाई कितनी होगी, 20 √3। तो क्या लिख दूंगा भाई, खंभों की ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई भाई 20 √3 मीटर। तो भाई दोनों क्वेश्चन कर देते, एक तो क्या पूछा था, एक तो ये पूछा था सड़क पर जो ये बिंदु है इसकी खंभों से दूरी बताओ, इस वाले खंबे से 20 और इस वाले खंबे से क्या है बताओ 60। दूसरा हमसे क्या पूछी, इन खंभों की ऊंचाई, और इन खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। तो पहले आपको इसे नोट करना है, उसके बाद इसको नोट करना है, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में लिखने, ताकि कोई भी नंबर कटे ना, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको पढ़ने में मजा आता रहेगा। और आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसका स्वागत करते हैं फूल मालों से लेकर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, ये कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है भाई। कोई नहर है, नहर 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 नहर, नहर के एक तट पर क्या है बताओ, टीवी टावर। क्या है, टीवी टावर। ये रहा भाई नहर, देखो ये रहा टावर, ये है टावर। तुम्हारी किताब में थोड़ा अलग चित्र है, ठीक है ना, मेरे से बना नहीं तो ऐसे ही बना, मैंने ऐसे ही बना दिया। यह टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर देखो ये है नदी। हाँ ये ना पेन काम आए, ये क्या है नदी, बीच वाला हिस्सा ये नदी, ये एक तट है, ये रहा एक तट, ये खंबा, और एक तट पर तो क्या लगा हुआ है खंबा, और ये है दूसरा तट, इस पर क्या है कोई बिंदु, तो ये ऐसे बीच में पानी बहेगा ऐसे, इस तट पर है खंबा और इस तट पर क्या है बिंदु, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो ये रहा खंबा, ये हो गया एक तट, और ये हो गया दूसरा तट, ये रहा ये पहला तट, ये दूसरा तट, और इस दूसरे तट से जो कोण है, अबे ये कहां बना दिया, ये हटाओ पहले, ये 60 यहां नहीं है, ये हटाओ, ये 60 कहां करो यहां पे, ये रहा 60, ठीक है। इसने कहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो पहला तट ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया, और दूसरे तट से इसके टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताओ 60 डिग्री। जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो ये मत सोचना शिखर पर बनेगा, ना 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 ना, ना। कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये कितना हो गया बताओ 60। तो इसका मतलब एक तट तो ये हो गया और दूसरा तट ये हो गया, और जो नदी है नदी, इसका मतलब नदी कौन सी है बताओ ये, और इसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं भाई। भाई एक तट ये हो गया जहां टावर खड़ा है, दूसरे तट पर बिंदु ये रहा, तो इसका मतलब नदी की चौड़ाई यही तो होगी बालक, और ये कितनी हो गई, एक्स हो गई। ठीक बात है, आगे पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, ये करा इसी तट पर, जिस तट पर ये बिंदु है ये रहा, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ये रहा 30 डिग्री। देखो इस बिंदु से बालक, अगर मैं तुम कहोगे सर्दी इधर भी तो जा सकता है 20 मीटर, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कब, अगर कोण 60 डिग्री से बड़ा होता तो मैं इधर ही भेजता इसको, लेकिन कोण क्या है 60 डिग्री से कम,
और जैसे जैसे इस टावर से ये दूर हटेगा वैसे वैसे कोण क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए मुझे इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, इधर। तो चित्र भी बना हुआ है हालांकि। तो देखो यहां इस बिंदु से इसी तट पर ऐसे चला और 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु डी है, और इस डी से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये रहा, ये चित्र देख लो, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। ये लो भाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच। टावर की ऊंचाई क्या मान ली, एच। और नदी की चौड़ाई क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्स। ठीक है ना। अब देखो भाई, दो कोण बन गए, कर्ण भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, जैसे अपनी एक्स को भूल गई ऐसे कर्ण भी भूल जाओ। बस तुम्हें याद रखना है क्या, कि लंब और आधार जो आज के टाइम में, बस उसे याद रख लो। तो देखो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा, दिया है। क्या दे रखा है भाई, दिया है। क्या दिया हुआ है, बस कौन दे रखा है हमें, कोई ज्यादा थोड़ी दे रखा है। तो मैं सी डी की दूरी लिख लेता हूं भाई, सी डी की दूरी अपने पास कितनी है भाई, 20 मीटर मान लेता हूं। माना, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ओहो, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है भाई, ए बी। ए बी बराबर कितना है, एच मीटर। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई अपने पास क्या है बताओ, चौड़ाई बी सी। और बी सी बराबर क्या है बताओ, एक्स मीटर। पहले क्या करूंगा, कोई सा भी त्रिभुज ले लो तुम्हारी मर्जी, बस समकोण होना चाहिए। तो पहले त्रिभुज ले लूंगा ए बी और सी। ठीक है, तो मैं कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं भाई, ए बी सी। तो ये मैंने त्रिभुज ले लिया भाई, ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं थीटा की बात करूं तो बताओ थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक बात है। अब मैं लगा देता हूं टेन। टेन थीटा बराबर क्या है बताओ, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है भाई, लंब, लंब अपने पास से ए बी। आधार अपने पास कितना है बताओ, बी सी। तो ये लो बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 60। तो टेन 60। ए बी अपने पास कितना है, एच। बी सी कहाँ है अपने पास, एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3, इधर क्या गया, एच बटे क्या गया, एक्स। एक्स का इधर गुणा करूंगा तो कितना गया, एक्स √3, और बराबर में क्या गया, एच। इसे याद रखना, आगे काम में आएगा। तो एच का मान कितना गया, एच का मान है ना √3x या x √3। अब दूसरे त्रिभुज की बारी, कौन से त्रिभुज की, ये भूल जाओ, ये त्रिभुज काम खत्म, ये हटा दो बस। त्रिभुज कौन सा लेना, ए लेना है, बी लेना है और डी लेना है। ये मत ले लेना ए सी और डी, ये मत ले लेना, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। तो क्या लिखूंगा, ए बी डी। तो ये लो भाई, ये ले लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या, ये लो त्रिभुज ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, और इसमें थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक बात है, 30 डिग्री हो गया। अब मैं लगा दूंगा टेन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या है बताओ, लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ, ए बी। और ए बी डी में आधार कौन सा है प्यारे बच्चों, बी डी। ये लो तुम्हारे लिए अलग चित्र बना देते हैं भाई, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए चित्र नहीं बनाएंगे, इसी में बना देता हूं, दिखा देता हूं तुम्हें। देखो अगर मान के चलो मैं इस वाली लाइन को ही हटा दूं, ये हटा दी, ये लो, ये मैंने ये लाइन ही हटा दी, ये लो भाई। और अगर मैं इस लाइन को हटा दूंगा, ये गायब कर दी मैंने ये लाइन, ये लो। अब तुम्हारे पास बताओ कौन सा त्रिभुज है, ए बी और कौन सा है बताओ, डी। थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब हो गई। 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बताओ बचा हुआ आधार कहां से कहां तक, बी से कहां तक, डी तक। बस, तो ये हटा देता हूं मैं, वापस जोड़ देता हूं, ये लो। तो वैल्यू रख लेते हैं भाई क्या क्या अपने पास। थीटा अपने पास कितना है, 30। तो 10, ये क्या लिखूंगा भाई, 30। ए बी अपने पास क्या है बताओ, एच। और बी डी को क्या लिखूंगा, देखो बी से सी। तो ये मैंने लिखा बी से सी, और प्लस में कहां से कहां लिख दूंगा, सी से डी। तो ये सी से डी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हिस्सा भी पता है और ये हिस्सा भी पता है। 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 एच एच एच, ये रहा एच। और किससे, समीकरण 1 से। तो बताओ क्या लिख दूंगा, एच की जगह कितना लिख दूंगा, √3, और साथ में क्या लगा दूंगा, एक्स। एक्स √3 लिख लो या √3x लिख लो, एक ही बात है। बी सी क्या है बताओ, एक्स, ये आ गया, प्लस सी डी कितना है बताओ, 20, ये आ गया 20।
तो यहां से मैं समीकरण 1 से वैल्यू रख देता हूं, ये समीकरण 1 से वैल्यू रखी है मैंने। अब प्यारे बालकों इसको सोल्व करना है, तो इसको तो सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल ही आसान है गुरुजी, टेंशन ही ना लो। ये लो भाई, यही तो, ये लो भाई, इसका तो आप इधर गुणा कर दो, वज गुणा कर दो, ये लो, ये लो। x प्लस में कितना गया 20 बराबर में, इसका इधर गुणा कर दो, ये लो गुरुजी √3 x और इंटू में √3। तो इधर तो गुरुजी x प्लस 20 है, ये लो, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, और इधर अपने पास कितना बच गया x, इसको इधर ले जाता हूं तो 20 बराबर कितना आ गया 3x, x को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का x, और 3x में से x घटाऊंगा तो कितना बचा 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी, x बराबर 2 को बटे में पहुंचा दो, 20/2 यानी कितना आ गया 10 मीटर। और ये x क्या था, ये रहा, कहाँ रहा, कहाँ है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई 10 मीटर। तो एक तो क्या पूछी नदी की चौड़ाई, ये लो, ये लिख देते हैं भाई नदी की चौड़ाई, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं, ये क्या है भाई नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। और एक क्या पूछा है, एक तो नहर की चौड़ाई, इसका तो काम खत्म। और क्या पूछा है इसमें, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, ओहो टावर की ऊंचाई, ये लो, देखो कौन सा टावर, ये रहा। अब चाहे तो तुम त्रिभुज ले लो ए डी और बी ले लो, या त्रिभुज ले लो ए बी सी, तो मैं ए बी सी ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे x का मान पता है, x का मान कितना है 10। तो आ जाओ ये लिख लेते हैं, देखो त्रिभुज बना लेता हूं वापस में तुम्हारे लिए, ये रहा, या गया ए, या गया बी, या गया सी, और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है 10, कहाँ है 10, 10, तो 10 कर देते। अरे 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 क्या हो रहा है, ओहो, तो ऐसे मिटा दो भाई, कोई बात नहीं। ये कितना आ गया भाई 10 मीटर, और ये क्या था बताओ h, और ये क्या था बताओ 60, और ये क्या है 90। तो भाई वापस लिख लूंगा, त्रिभुज क्या है बताओ ए बी सी, ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब लिख दूंगा भाई क्या tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या है बताओ लंब बटे आधार, लंब अपने पास क्या है बताओ ए बी, आधार अपने पास क्या है बताओ बी सी, तो tan बताओ थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, ये लो, ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है h, बी सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3, ये अपने पास कितना गया h/10, h की वैल्यू चाहिए 10 को इधर भेज दो तो कितना गया 10 √3, और ये क्या गया h, h क्या थी टावर की ऊंचाई, तो ये क्या आ गई भाई टावर की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 10 √3 मीटर। ये लो काम खत्म। बस 2 लॉजिक याद करने पूरी प्रश्नावली में, क्या दे रखा है क्या निकालना है। अगर 2 कोण दे रखे हैं तो कर्ण को भूल जाओ और लंब और आधार में क्या लगा दो रिलेशन लगा दो, ठीक है। ऐसे ही उड़ा दोगे क्वेश्चन सारे तो तुम ये देखना, पहले तो तुम्हें ये उतारना है ऐसे, ठीक है, ऐसे कैसे ऐसे, और फिर उसके बाद उतारना है तुम्हें ये। तो अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मेथड अच्छा लग रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें लाइव आके पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता ही है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, शानदार पढ़ाऊंगा आपके लिए, और लगातार वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।